सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम उत्तराखंड एलटी एवं प्रवक्ता से हिंदी साहित्य में प्रमुख उपन्यास एवं उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम प्रमुख हिंदी साहित्य की प्रमुख विधा उपन्यास के बारे में जानते हैं। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है। उपधन न्यास। उप का अर्थ है नज़दीक या समीप और न्यास का अर्थ है रचना करना या रखना। उपन्यास अर्थात किसी को नज़दीक में रखना, यह उपन्यास है। अब हम उपन्यास की परिभाषा से उपन्यास के बारे में जानते हैं। उपन्यास मानव जीवन की काल्पनिक रचना है, अर्थात मनुष्य के जीवन की एक कल्पना है उपन्यास। अतः जिसे पढ़कर पढ़ने वाले को यह लगे कि यह उसी के जीवन की कथा है। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति अगर उपन्यास पढ़ रहा है या कोई कथा पढ़ रहा है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो कथा है मेरे ही जीवन से संबंधित है, तो वह क्या है? उपन्यास है। अब हम उपन्यास की शुरुआत के बारे में जानते हैं। उपन्यास की शुरुआत हिंदी साहित्य में कब से हुई? उपन्यास की शुरुआत हिंदी साहित्य में सन 1882 से हुई थी। कब से हुई थी? सन 1882 ईस्वी से हुई थी। तो 1882 में जो पहला जो उपन्यास लिखा था वह था परीक्षा गुरु। कौन सा उपन्यास लिखा था? परीक्षा गुरु। इसे लिखने वाले कौन थे? श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास थे, अर्थात श्रीनिवास दास उपन्यासकार हैं और इसे इन्होंने परीक्षा गुरु नामक उपन्यास लिखा था। इसके बाद आज हम प्रमुख उपन्यासकार एवं उनकी कृति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला उपन्यास है श्रीनिवास। तो इन्होंने परीक्षा गुरु नामक उपन्यास लिखा था। वो कब लिखा था? सन 1882 ईस्वी में लिखा था। इससे भी पहले उपन्यास 1882 से भी पहले उपन्यास लिखे गए थे, लेकिन हिंदी साहित्य में उसका कोई प्रमाण लिखित प्रमाण नहीं है। इसलिए जो लिखित प्रमाण है वह किसका है? श्रीनिवास दास द्वारा लिखित उपन्यास परीक्षा गुरु का है। इसलिए पहला उपन्यास इसी को माना जाता है। इसके बाद हम दूसरे उपन्यास के बारे में जानेंगे। दूसरा उपन्यास है श्रद्धाराम फिल्लोरी द्वारा लिखित भाग्यवती नामक उपन्यास। अर्थात इस उपन्यास को इन्होंने सन 1877 ईस्वी में लिखा था। कहने का तात्पर्य यह है कि यह परीक्षा गुरु उपन्यास से भी पहले लिखा गया था, लेकिन भाग्यवती नामक उपन्यास का हिंदी में लिखित प्रमाण न होने के कारण परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास माना गया और इसे नहीं माना गया भाग्यवती को, इसलिए यह दूसरे नंबर पर आया। उसके बाद हम अगले उपन्यास के बारे में जानते हैं। तो प्रेमचंद्र जी, अर्थात उपन्यासकार का नाम क्या है? प्रेमचंद्र जी है। इन्होंने सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, इस प्रकार अनेक उपन्यास लिखे थे। जो सेवा सदन उपन्यास लिखा था वह कब लिखा था? वह सन 1981 ईस्वी में लिखा था। अगला उपन्यास है रंगभूमि। रंगभूमि उपन्यास इन्होंने 1925 ईस्वी में लिखा था। 1925 ईस्वी में लिखा था। निर्मला नामक उपन्यास इन्होंने 1927 ईस्वी में लिखा था। 1927 ईस्वी में लिखा था। उसके बाद है अगला गबन उपन्यास। गबन नामक उपन्यास इन्होंने कब लिखा था? गबन नामक उपन्यास इन्होंने 1931 ईस्वी में लिखा था। यह उपन्यास लिखा था इन्होंने 1931 ईस्वी में लिखा था। अगला उपन्यास है कर्मभूमि। कर्मभूमि उपन्यास इन्होंने सन 1933 ईस्वी में लिखा था। 1933 ईस्वी में कर्मभूमि नामक उपन्यास लिखा था। और इसके बाद जो उपन्यास है अपूर्ण उपन्यास है वह है मंगलसूत्र। इसे पूरा नहीं लिख पाए थे, इसलिए उसे अपूर्ण उपन्यास कहा जाता है। उसका नाम क्या है? मंगलसूत्र। पहला उपन्यास सेवा सदन, दूसरा रंगभूमि, तीसरा निर्मला, चौथा गबन और पांचवा कर्मभूमि। मैं फिर इनके सन के बारे में बताता हूँ, ये कब कब लिखी गई थी। जैसे सेवा सदन है, सेवा सदन को सन 1981 में, सेवा सदन उपन्यास को कब लिखा था? सन 1981 में। उसके बाद आया रंगभूमि।
रंगभूमि उपन्यास को सन 1925 में। फिर निर्मला उपन्यास को इन्होंने लिखा था सन 1927 ईस्वी में। और गबन नामक उपन्यास को सन 1931 ईस्वी में। और कर्मभूमि उपन्यास को सन 1933 में। जो इनका अपूर्ण उपन्यास है वह है मंगलसूत्र। इसके बाद हम अगले उपन्यासकार के बारे में जानते हैं, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद ने कंकाल और तितली नामक उपन्यास लिखे थे। कौन कौन सी उपन्यास लिखे थे? कंकाल और तितली। कंकाल उपन्यास को सन 1925 सन 1900 माफ़ करना 1929 में लिखा था। यह उपन्यास कब लिखा था? कंकाल उपन्यास सन 1929 में। इसके बाद जो अगला उपन्यास है तितली उपन्यास को जयशंकर प्रसाद ने लिखा था सन 1934 ईस्वी में लिखा था। इनका भी एक अपूर्ण उपन्यास है, वह है इरावती। तीसरा उपन्यास जो इनका अपूर्ण है वो कौन सा है? इरावती। कंकाल को 1929 में लिखा था इन्होंने और तितली को सन 1934 में लिखा था। इसके बाद हम अगले उपन्यासकार के बारे में जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इन्होंने अप्सरा अप्सरा है, अलका है और निरुपमा है। इन्होंने इनके जो महत्वपूर्ण जो उपन्यास हैं, इसके अलावा इन्होंने अन्य उपन्यास भी लिखे हैं, लेकिन जो 3 महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वह हैं अप्सरा है, अलका है, निरुपमा है। अप्सरा उपन्यास को इन्होंने सन 1931 में लिखा था। अप्सरा नामक उपन्यास को इन्होंने कब लिखा था? 1931 में। और अलका नामक उपन्यास को भी इन्होंने 1931 में ही लिखा था। कब लिखा था? 1931 में। और निरुपमा उपन्यास को इन्होंने सन 1936 में लिखा था। अप्सरा और अलका उपन्यास को इन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने 1931 में लिखा था और निरुपमा उपन्यास को 1936 में लिखा था। इसके बाद हम अगले उपन्यासकार के बारे में जानते हैं, धर्मवीर भारती। अगला उपन्यास कौन सा है? अगले उपन्यासकार कौन से हैं? धर्मवीर भारती। इन्होंने गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा इनके प्रमुख उपन्यास हैं। कौन कौन से? गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इसके बाद हम अगले उपन्यासकार के बारे में जानते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु। इन्होंने मेला आंचल इनका प्रमुख उपन्यास है। कौन सा उपन्यास? मेला आंचल। इन्होंने 1954 में मेला आंचल नामक उपन्यास लिखा था। कब लिखा था? 1954 में। इनका जो प्रमुख उपन्यास है वह कौन सा है? मेला आंचल। इसके अलावा इन्होंने परिकथा, जुलूस इस प्रकार के अन्य उपन्यास भी लिखे थे। आज हमने प्रमुख उपन्यासकार और उपन्यास के बारे में जाना। इसके बाद हम जीवनी के बारे में जानते हैं। किसी महान पुरुष की जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं का विवरण जब कोई अन्य लेखक प्रस्तुत करता है उसे जीवनी कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो विशेष जो पुरुष है, विशेष जो व्यक्ति है, उसके बारे में जो उसने अच्छे कार्य किए हैं उसके बारे में कोई लेखक उसके जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक की घटनाओं का जो लिखित प्रमाण होता है, लिखित घटना का जो प्रमाण होता है उसे जीवनी कहते हैं। प्रस्तुत करता है वह लेखक क्या करता है? उसे प्रस्तुत करता है, अपनी भाषा में व्यक्त करता है, उसे जीवनी कहा जाता है। आज हम प्रमुख लेखक एवं कृतियों के बारे में जानेंगे। किसकी? जीवनी की। जीवनी के प्रमुख लेखक और उनकी कृतियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र। सबसे पहला नाम किसका आता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का आता है। इन्होंने कौन कौन सी जीवनी लिखी है? बादशाह दर्पण, पंच पवित्रात्मा और चरितावली। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बादशाह दर्पण, पंच पवित्रात्मा और चित्रावली नामक चित्रावली लिखा था। इसके बाद हम जो प्रमुख जीवनी लिखने वाले हैं वह हैं
अमृत राय। अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखा था। कलम का सिपाही नामक जीवनी लिखी थी। वह किस पर लिखी थी? प्रेमचंद्र की जीवनी पर लिखी गई थी, कलम का सिपाही। इसके बाद हम डॉक्टर हरिशंकर हरिवंश राय बच्चन, माफ करना, हरिवंश राय बच्चन, तो इन्होंने जो प्रमुख जीवनी लिखी थी उसका नाम है कवियों में सौम्य संत। कवियों में सौम्य संत, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने। इसके बाद हम अगली जीवनी के बारे में पढ़ेंगे और इसे लिखने वाले जीवनी लेखक के बारे में जानेंगे। कार्तिक प्रसाद खत्री। उनका नाम क्या है? कार्तिक प्रसाद खत्री। इन्होंने मीराबाई के जीवन के बारे में लिखा है। मीराबाई का जीवन चरित्र नामक जीवनी लिखी है। मीराबाई का जीवन चरित्र नामक जीवनी लिखी है। इसके बाद अगले जीवनी लेखक के बारे में जानेंगे। शिव कुमार। शिव कुमार, इन्होंने प्रियदर्शनी इंदिरा, जो हमारे देश की प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, तो उनके बारे में इन्होंने लिखा है, प्रियदर्शनी इंदिरा। तो इनकी जीवनी के बारे में लिखा है, अर्थात इनके जीवन से लेकर के इनके प्रधानमंत्री कार्यकाल अर्थात मृत्यु तक की समस्त घटनाओं के बारे में शिव कुमार जी ने लिखा है। इसके बाद हम बनारसी दास चतुर्वेदी के बारे में जानेंगे। तो इन्होंने जो जीवनी लिखी है वह सत्यनारायण की जीवनी लिखी है। किसकी लिखी है? सत्यनारायण की जीवनी। आज हमने प्रमुख उपन्यासकार और उनके उपन्यास और जीवनी के बारे में जाना। आपको मेरी वीडियो यदि सही लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।